हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? निर्जला एकादशी है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण व्रत है। एकादशियों में सबसे श्रेष्ठ एकादशी है। वर्ष में जो 24 एकादशियाँ और इनफैक्ट इस साल जो 26 एकादशियाँ आई है, इन सब में ज़्यादा श्रेष्ठ मानी गई है शुक्ल एकादशी, जो सबसे ज़्यादा फल देने वाली है। क्योंकि इस एक एकादशी का व्रत रखने से साल भर की एकादशियों के व्रत का फल आपको प्राप्त हो जाएगा। अत्यंत ही संयम साध्य है। इस युग में ये व्रत संपूर्ण सुख, भोग और अंत में मोक्षदायी कहा गया है। और कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों की एकादशी में अन्न खाना वर्जित होता है, लेकिन इस एकादशी में निर्जल किया जाता है, यानी जल का बूंद भी लेना वर्जित बताया गया है। निर्जला एकादशी बहुत ही रोचक इसकी कथा भी आती है, जो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। क्योंकि कहते हैं कि जब सर्वज्ञ वेद व्यास ने पांडवों को चारों पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाली इस एकादशी का व्रत का संकल्प कराया, तब युधिष्ठिर ने कहा, जनार्दन, ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती है, कृपया उसका वर्णन कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ और वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं। तब वेद व्यास जी कहने लगे, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों पक्षों की एकादशियों में अन्न खाना वर्जित है। द्वादशी के दिन स्नान करके पवित्र हो और फूलों से भगवान केशव की पूजा करें। फिर नित्य कर्म समाप्त होने के पश्चात पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करें। यह सुनकर भीमसेन बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये एकादशी को कभी भी भोजन नहीं करते हैं। मुझे भी हमेशा कहते हैं कि भीमसेन एकादशी को तुम भी ना खाया करो, परंतु मैं उन लोगों से यही कहता हूँ कि मुझसे भूख सही नहीं जाएगी। तब भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी कहते हैं, यदि तुम नरक को दूषित समझते हो और तुम्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति अभिष्ट है, तो दोनों पक्षों की एकादशियों के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। भीमसेन बोले, महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच कहता हूँ। मुझसे एक बार भोजन करके भी व्रत नहीं किया जा सकता, तो फिर उपवास करके मैं कैसे रह सकता हूँ? मेरे उदर में वृक नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, अतः जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी यह शांत होती है। इसलिए हे महामुनि, मैं पूरे वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो तथा जिसके करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूँ। ऐसा कोई एक व्रत निश्चय करके बताइए, मैं उसको यथोचित रूप से पालन करूँगा। तब व्यास जी कहते हैं, हे भीम, जेठ माह में सूर्य वृषभ राशि पर हो या मिथुन राशि पर शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो, उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करना चाहिए। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो। उसको छोड़कर किसी प्रकार का भी जल विद्वान पुरुष मुख में न डाले, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्य उदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्य उदय तक मनुष्य जल का त्याग करे तो यह व्रत पूर्ण होता है। तदनंतर द्वादशी को प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और सुवर्ण का दान करे। इस प्रकार सब कार्य पूरा करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करे। वर्ष भर में जितनी एकादशियाँ होती है, उन सब का फल निर्जला एकादशी के पालन मात्र से मनुष्य प्राप्त कर लेता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। शंख, चक्र, गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण आ जाए और एकादशी को निराहार रहे, तो वह सब पापों से छूट जाता है। एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के पास विशालकाय, विकराल आकृति और काले रंग वाले दंड पाशधारी भयंकर यमदूत नहीं आते। अंतकाल में पीतांबरधारी, सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन धारण करने वाले और मन के समान वेगशाली विष्णु दूत आखिर इस वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु के धाम में ले जाते हैं। अतः निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न करके उपवास और श्री हरि का पूजन करो। स्त्री हो या पुरुष हो, यदि उसने मेरु पर्वत के बराबर भी महान पाप किया हो, तो भी वह सब इस एकादशी व्रत के प्रभाव से भस्म हो जाता है। जो मनुष्य इस दिन जल के नियम का पालन करता है, वह पुण्य का भागी होता है। उसे एक प्रहर में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल प्राप्त होता सुना गया है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम आदि जो कुछ भी करता है, वह सब अक्षय होता है। यह भगवान श्री कृष्ण का कथन है।
निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मानव वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पाप का भोजन करता है और इस लोक में वह चांडाल के समान है और मरने पर दुर्गति को प्राप्त करता है। जो ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में एकादशी को उपवास करके दान करते हैं वे परम पद को प्राप्त करते हैं। जिन्होंने एकादशी को उपवास किया वे ब्रह्म हत्यारे, शराबी, चोर तथा गुरुद्रोही होने पर भी सब पातकों से मुक्त हो जाते हैं। हे कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य विहित है उन्हें सुनो। इस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और जलमयी धेनु का दान करना चाहिए अथवा प्रत्यक्ष धेनु या घृतमयी धेनु का दान उचित है। पर्याप्त दक्षिणा और भांति भांति के मिठाइयों द्वारा यत्न पूर्वक ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण अवश्य संतुष्ट होते हैं और उनके संतुष्ट होने पर श्री हरि भगवान मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने शम दम दान में प्रवृत्त हो श्री हरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी के व्रत को किया, उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान श्री हरि वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, शैया, सुंदर आसन, कमंडल, चाता ये दान करना चाहिए। जो श्रेष्ठ तथा सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता है वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्ति पूर्वक सुनता है, उसका वर्णन करता है, वह स्वर्ग लोक में जाता है और चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वही फल इस कथा के श्रवण मात्र से आपको प्राप्त हो जाता है। इस कथा को सुनने सुनाने से हजारों महाराजसूय यज्ञ के बराबर फलों की प्राप्ति होती है। पहले दंत धावन करके यह नियम लेना चाहिए कि मैं भगवान श्री हरि केशव की प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराहार रहकर आचमन के सिवा दूसरा जल का भी त्याग करूंगा। द्वादशी को देवेश्वर भगवान विष्णु का पूजन करूंगा। गंध, धूप, पुष्प और सुंदर वस्त्र से विधि पूर्वक पूजन करके जल के घड़े का दान का संकल्प करते हुए बोले, संसार सागर से तारने वाले हे देव ऋषिकेश, इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति को प्राप्त कराइए। हे भीमसेन, जेठ माह में शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है उसका निर्जल व्रत अवश्य करना चाहिए और इस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े का दान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करते हैं। तत्पश्चात द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराने के बाद ही स्वयं भोजन करना चाहिए। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पाप नाशिनी एकादशी का व्रत करता है वह सब पापों से मुक्त होकर आनंदमय पद को प्राप्त करता है। यह सुनकर भीमसेन ने भी इस शुभ एकादशी का व्रत आरंभ कर दिया और तब से यह सभी लोकों में पांडव एकादशी के नाम से विख्यात हुई और जेठ शुक्ल पक्ष एकादशी के ही दिन भगवान श्री कृष्ण ने देवी रुक्मणी का हरण किया था। अतः यह एकादशी रुक्मणी हरण एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। जय माता दी। बम बम भोलेनाथ की स्वयं सुने और सभी अपने जो परिवार वाले हैं, परिवारजन सभी को सुने और सुनाएं। जय माता दी। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।